की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो आशक्ति माता की। हे माता आदि सगति जग कारमैया, आसन लाए माता भगत तुम्हारा, आई के हे आसन लावा जग मैया, अपने भगत के हृदय ममा हो, आसन लाई आदि शक्ति बोला धर्म कारवाणी मैया, रे वाणी को सुने से माता, धर्म का ज्ञान हो यावमा हो, कृपा कराया माता हमारी, आई के धर्म की कथा का सुना। बोलो आशक्ति माता की। तो सत्संग जो है भगवान राम सीता लक्ष्मण ये सब वन को चले गए हैं। वन में अपना समय जीवन बिता रहे हैं। वहीं पर भोले बाबा कामता नाथ बन करके जहाँ रह रहे हैं उनके बीच में बैठ करके अपनी चर्चा, भगवान की चर्चा सुनाते समय व्यतीत कर रहे हैं। तो समय बिताने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए हमको आपको राम की चर्चा, राम का नाम लेना पड़ता है। तो संसार में एक ही रास्ता है, यहाँ भी वहाँ भी राम का नाम लेना, यहाँ उनकी चर्चा करना, तभी समय कट जाता है और जीवन बीत जाता है। मान लीजिए कुछ काम नहीं तो राम भगवान की चर्चा में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी तरह 14 वर्ष बिताने के लिए भगवान राम के साथ भोले बाबा जाके चित्रकूट में कामता नाथ रूप धारण करके रहने लगे। तो वहाँ पर भगवान की चर्चा सुनाते हैं। और भगवान की चर्चा क्या सुनाते हैं? भगवान की चर्चा जहाँ राम का जन्म हुआ है उन्हीं के पूर्वजों की कथा को कहते हैं। उन्हीं के पूर्वजों की कथा कहते हैं। तो आज चर्चा में भोले बाबा राम लक्ष्मण सीता सती महारानी को कौन सी कहानी या चर्चा बता रहे हैं। बहुत समय के बाद जो सच्ची बात होती है वो भी कहानी बन जाती है। तो आज भोले बाबा अयोध्या की चर्चा सुना रहे हैं। तो आप सबको बताया गया अयोध्या की चर्चा में अयोध्या भोले बाबा बना रहे हैं। अब फिर चर्चा भोले बाबा की है कि अयोध्या में एक मड़ही में रहा करते थे। तो अयोध्या, काशी, गोकुल, मथुरा इन्हीं भोले बाबा के परिवार
और इनके जन्म दिए हुए अंश रहा करते। तो चर्चा सुनाने लगे कि जो सुख कोठरी में है तो एक कोठरी ओसार छाए के राहत रहे अयोध्या में। तो भोले बाबा बताए कि कोठरी में रहते थे, बड़ा सुख चैन मिलता था। लेकिन जब पक्की महल बन गई रावण के यहाँ, तब उस महल में भोले बाबा को भी अच्छा न लगा और उनकी नाना गति हो गई। हारे भगता आज सुनाए जग सरल स्वभाव हो यही जग रहने के लिए राह झोपड़िया ऐसे बड़ा सुख नाही निबाटे कहूँ आज सुनाया बयाज। यह अनुभव भोले बाबा दे रहे हैं, इससे बड़ा सुख नहीं है। जब बहुत मनुष्य ऊंचे चला जाता है तो उसको दुनिया की विपत्ति, दुनिया की बात, दुनिया का दुश्मन घेर लेता है, वो कभी सुख चैन से नहीं रहता। हारे ही बातिया पुराण कहाए गुरु, यही बातिया पुराण कहाए गुरु, सुना आज कथाय पुराना। अरे मन रहे राम जी प्रभु चरण नमा, मन रहे बाजू प्रभु चरण नमा। हरे ज्ञान रहाई आज टूटी झोपड़िया माँ, तब ही सुख मिले यही जग हो। अब तब आज सुना जग हो, आज सुना हो कथायो पुराण। हरे भोले बाबा टूटही झोपड़िया माराही के, अरे बहुत सुखा किए भगतो हमारे। अरे फिर राजू महालिया से टूटी झोपड़िया से, अरे प्राण निकला है अयोध्या में सुना। फिर आजू करम धर्म बड़ा बनेगा, धर्म बड़ा बना टूटी झोपड़िया माँ। अरे प्राण निकला तब राजा बने हैं, अरे प्राण निकला है तो राजा बने हैं। तो हम आप टूटी झोपड़ी में रहकर अनेकों प्रकार का सुख करते हैं, धर्म जन्म लेता है। लेकिन जब धर्म जन्म ले लिया तो फिर अगले जन्म में फिर धर्म के कारण मनुष्य राजा बनता है। मनुष्य राजा बनता है, राजा बन के क्या करता है? इसी तरह भोले बाबा कभी गुरु तो कभी राजा, कभी सबको सुख देने वाले भगवान, कभी गुरु
ज्ञान देते हैं तो राजा और गुरु भगवान शिव का अवतार होता है। राजा और गुरु भगवान शिव का अवतार होता है। इसलिए हे भक्तों, संसार में राजा और गुरु के अंदर शिव पाए जाते हैं, भगवान भोलेनाथ पाए जाते हैं। हारे नहीं धर्म कई राजा देवाई, अरे नहीं निराजा बनाए भगतो, ये अधर्म करावई लगे ही जागमा, एक गुरु है नाथ कैलासी, अब तो दूजा गुरु नहीं बाट न कोई, ओ नहीं निसब रूपमा गुरु बनि भगतो, सबको नचाई रहे जगमा हो, ऐसे नयाज टूटी झपड़िया प्राण त्यागे तब राजा बने हैं, आजो अयोध्या का भगतो हमारे। जो प्राण निकला उस टूटी झोपड़ी में जो सुख किया करते थे, जिस टूटी झोपड़ी में सुख किया करते थे, धर्म का अवतार था। उसी उठी वही झोपड़ी में अब प्राण छोड़ने के बाद राजा बनते हैं। राजा बनते हैं तो राजा का नाम क्या रखा जाता है? अवधेश। ध्यान रखना, टूटी झोपड़ी के धर्म कर्म से भगवान भोले बाबा राजा अवधेश बनते हैं अयोध्या। हारे आज अयोध्या में बने अवधेश, राजा जन्म लाई शंकर कैलासी हो, जो हो जगत के गुरु हो कहाँ वहीं, अब राजा बानी बैठे आज अयोध्या में, धर्म के कारण आज सुना हो, राजा यही जगमा हो सुनो राम, धर्म आज है जगमा हो, गरीबी में जानमय अमीरी में जानमय, अरे गरीबी में जन्म तो गुरु कहलावे, अमीरी में जन्म तो राजा आज सुनाए ही जगमा। अरे जो सुख बाट गरीबी में सो अमीरी में नहीं बाट पपवाई होए, मृत लोक आज सुना हो, राजा महाराजा बने 4 दिन का सुख बाट, नाही करनी का मैया भोग का पड़ी हो, आवे गरीबी धर्म जनमाई हो, गुरु बने आज सुखा कर खोवे, यही मृत लोक माया आज सुना हो, जो माया आज रहे राजा के हो, माया है से बहुत दिना हो, काम न दे गुरु कर पासा, गरीबी में धर्म रही जग
जन्म जुगा तक साथाई देवे सोचन कारो माया बहुत की एक दिन ऐसे नया वै समैया जितना गुण कर ब्याह बोले ब्याह सब भोग का हो परी यही जग माँ सतगुरु ज्ञान देता हो अवधेश राजा बने हैं अयोध्या माँ अवधेश राजा बने हैं अयोध्या माँ आज धर्म के राजा गुरु कौन करम हो करई हो अयोध्या माँ आज सुनो हो भगत मोरे यही कथा हो सुनाए रहे हो राम कराजू कम तहनाथ बनीनाथ भोले न बाबा जगतो माँ जो कोई आजो कम तहनाथ दर्शन करने जाते भगत हो कई जन्म कर पाप कटे हो जहाँ गुरु भगवान दुनो जने हैं जहाँ पर रे कथा होती रही आज सुना भगतो अब मोरे अवधेश राजा बनी गए जबहि कौन करम हो करयाब तो वही गुरु अयोध्या का राजा हो जाता है जिसका नाम अवधेश पड़ा। हरे अवधेश राजा जन्म लैलीन हरे रतिया भरे माँ सोने महालिया बनी गई देखाया जो ध्यान गरिया पर जहाँ बासी गई खूब धनवाना जाय के अयोध्या भगता मोरे जाय के अयोध्या भगता मोरे राजा जन्म लाई आज सुनाओ अब तब पर जा संग रहने लागे यही राजा पूर्व जन्म रहा हो सरल हो स्वभाव के भगे तो फिर राजा बने नया सुनाओ पर बाजू जलावन खातिर पर जन मानय करम धर्म हो निस दिन अत्याचार करे हो राजा पापी होने लगे हैं मारह काट हो लग अयोध्या ऐसे न राजा रहे अवधेश आज अयोध्या नगरिया भगे तो
हारे पर जाई धर्म जन्म कर देखा, पर जाई अधर्म कार सुना हो। गुरु आई ज्ञान दे जगत मा, राजई सब कर पिटाई। एहि तरह कयो जुग बीती गाए, लीला खेला बंद भईना, ना बंद होई है भगत मोरे। अपने नजेरा से कहत रहा सब, पर जबनी हम हो जगमा हो। सुख से रही राजा न बनी न, रो नरक भोग करे पड़ी हैं। औ गुण होई है जरूर सुना हो। राम धर्म के राजा रहे हो, राजा बानी सारी जिंदगानी देखा। लड़ता बीती गई भगतो, अंत समय माँ सिया राम दुनो। जाने है सुख से प्राण निकला, सिया जी जाली गई रोई के हो। राम रोई के प्राण गवाए, यही विधि आज बड़ा बनने का। इच्छा न हो कबहु यही जग माँ, नाही तो भोग का पड़ी है हमें तुम। यही मृत लोक आज सुना हो। धर्म के राजा जब होई जावे, आज सुनाया वेद पुराना। आज सुनाया वेद पुराना, सेवक बनी के रहे सबही का। सेवा करे सुख देवय जग मा, सेवा न ले को से सुना हो। तबहि सरल हो स्वभाव रूप का, धर्म के रूप में जन्माए हुई हैं। गुरु कर रूप मिली तबहि हो, सेवा करा दिन रात प्रभु। भगतन कर आज आज सुनाओ, सेवा कराओ उपकार कराओ। यही मांगन मांग प्रभु से, और न मांगन मांगे देखा। यही कथा आज सुनाए रहे हैं, चित्रकूट में आज सुनो हो। भोले न बाबा राम को भगतो, आज यही चर्चा सुनी देखा। माया मोह कटे जग माहो, सेवक बनी अवधर्म रूप बन। ले जन्म गुरु चरण देखा, आपन भार गुरु कहा देवे।
भगति करे दिन रात सुना हो, सरल स्वभाव म भगत मोरे, अमर ज्ञान देत गुरु भोले बाबा, जो रहे काम ताहा बनी देख रामा, गाथा सुनाए नयाज सुना हो, वहाँ पया जहाँ 5 6 जाने राय, यहाँ तो बाट आज सुना हो, आज सुनाओ हो आसियनाबे, यही विधि आज सुनाया दुराई, हमारा कथा हम करने के खातिर, मानुष ज्यादा जरूरत नहीं, होती है भगतो आज सुना हो, अपने मन मा भाव बनाया, यही काहे न ले है गुरु हो, अपने चरण में सब का भगतो। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो गंगा माता की, बोलो धर्मपुरी की। सबकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। आपन जे नीक बेकार हो आपन रहे रहे, केहू को नारा ना लगाओ कि केहू को नाश करे के नारा न लगाओ, आपन भला करे के नारा लगाओ। तो ये चर्चा जो है कामता नाथ की है, यही कथा भोले बाबा कामता नाथ बन करके राम को सुनाया था। उनके पूर्वजों की कथा उन्हीं को सुना रहे हैं। तो ध्यान रखो कि भोले बाबा उनके पूर्वजों की कथा सुना रहे, तो हम आप अपने पूर्वजों की कथा की चर्चा करें घर में बैठ कर कि माता पिता भाई बंधु कैसे रहे। तो जो दुष्टता का काम किया हो उसको संगत करके माता पिता और पीढ़ियों के भाव को काट देना चाहिए। सीधाराम के चरणों में, अपने भोले बाबा के चरणों में मन लगाना चाहिए। नहीं तो जैसे वो किए हैं वैसे हम आप न करें। उसमें इसीलिए परिवार के बीच में संगत होती, कौन कैसे था, कौन कैसे था, कैसे कौन अच्छा काम कर गया, कौन बुरा काम कर गया। तो बुरे काम पर ज़्यादा ध्यान न दे करके अपने पूर्वज के अच्छे कर्मों की ओर चलें। तो पूर्वजों के अच्छे कर्म को हम आप चलेंगे तो कुछ ना कुछ उनकी मदद मिलती रहेगी। लेकिन जो दुष्ट पूर्वज होंगे वो तो बनती रहेगी, तब भर भी बिगाड़ देने की इच्छा बनाए रखते हैं। जो पूर्वज बनते में बिगाड़ने को सोचते हैं उनको तीनों लोक में रहने का ठिकाना नहीं मिलता है। उनको रहने का ठिकाना नहीं मिलता है। थोड़े समय तक तो जरूर एक दूसरे का नाश करते हैं, लेकिन अंत समय में उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी कि हम कहाँ। देखा अपने घर में जगह न मिल पाए का बाहर कैसे मिल सकती है। इसलिए मैं वचन देता हूँ कि सभी के पूर्वज सुधर जाएं, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा और दर दर की ठोकरें खाएंगे। अपना जीवन जो है रो नरक में डाल देंगे। तो प्रेत ज़्यादा उपद्रव करते हैं, ज़्यादा भगवान के नाम में बाधा डालते हैं, तो नर्दवा का किरवा होते हैं। एक तो प्रेत बना है, दूसरे समय आने पर दूसरों को सताएंगे तो नारी का किरवा बन करके प्रेत एवं छूट जाएगी। वो नारी का कीड़ा कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। तो नारी का कीड़ा जिसको बनना हो, अंत समय में मान लीजिए तुरंत तो नहीं बन पाओगे। जैसे आज गलती करता है तुरंत नहीं मर जा, कुछ समय के बाद मरता है। ऐसे आज जो गलतियां करेंगे वो रो नरक हो जाएंगे और
थान शैतान जो है दारू गांजा पी रहे हैं, एक दूसरे को मारने की इच्छा बनाए रखते हैं। ऐसे थान शैतान को क्या मिलेगा इस संसार में? क्या मिलेगा जानते हो? यह कई हजार पीढ़ी सुअर कुकुर का जन्म पाएंगी और इनको रहने का इस मृतलोक में ठिकाना नहीं मिलेगा। इन्हों नाग हुई हैं, जेका डसली है वो मर जाए, अपना तो मारे जाए। तो ये सब बातें जो हैं, बुरे कर्म का बुरा फल होता है, ना मानो तो करके देखो। और समय नजदीक सबका आ रहा है, जो जैसा करेगा वैसा फल फलेगा। तो धीरज धरे रहो, नहीं समझते हो तो 100 वर्ष में तुम्हारे कर्मों का फल मिल जाएगा। 100 वर्ष में, प्रेतों को 100 वर्ष में कर्मों का फल मिलता है। और मनुष्य को आज सांझे करा सकारे पावा। मनुष्य को संध्या के नेक काम करे सवेरे मिल जाए, संध्या के बेकार काम करे सवेरे मिल जाए। ये मानव की गति है। इनको 100 साल के बाद मिलता है। तो ये सब जो बताया जा रहा है आप सब समझ लीजिए, चाहे प्रेत योनि में हो, चाहे मानव योनि में हो, चाहे कुछ नहीं। किसी को समझाया नहीं जाएगा, घर घर जा करके इसी सत्संग में बोला जाएगा। और नहीं आदत छूटेगी तो अपनी आदत का फल तो पाओगे ही, उसको कोई रोकने वाला तो है नहीं। बहुत क्रोध चढ़ता है, बहुत क्रोध चढ़ता है। एक दिन रोगी हो जाओ, एक दिन रोगी हो जाओ और रोगी होकर के त्राह करोगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए क्रोध भी करना ठीक नहीं है संसार में। केवल ठीक है कि संतोष और भगवान का नाम ले, यह 2 चीज ठीक है हमारी समझ से, और तो कुछ नहीं है ठीक। संतोष और भगवान का नाम लेना। आशीर्वाद दे दी कि सबको जहाँ रहा सुखी रहा। अंत में गुरु भोले बाबा के चरणों में रहो, सरल स्वभाव हो और भगवान का नाम। यही आशीर्वाद दे कि आज आप सबको भेज रहे हैं कि और दुखिया ना हो। गरीब भले हो जाए लेकिन दुखिया ना हो, यही सब आशीर्वाद है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो गंगा माता की, बोलो राधा रानी की, बोलो राधा रानी की, बोलो राधा रानी की, बोलो राधा रानी की, बोलो अहीर भगवान की, बोलो धर्मपुरी की। चला सबकी कृपा बनी रहे पर। राधे राधे।